हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निष्ठारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर्स की। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और आपसे एनर्जी जितनी भी मैच हो उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। जीवन में खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बार बार ये कार्ड गिर रहा है इसलिए मैं कार्ड ले रही हूँ, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसलिए आप ज़्यादा मत सोचिए, खुद पर काम कीजिए, चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। जो गाइडेंस मिल रही है आपके लिए मिल रही है ताकि आप जीवन में खुद को परिवर्तन कर सको, परिवर्तन ला सको और खुद को हील कर सको, ताकि जो इंसान आपको रुला रहा है वो आपको सामने से आकर ऑफ़र करे, ठीक है। या फिर आप लाइफ में कुछ डिसीजन लो, आगे बढ़ो जहाँ आपका सम्मान बढ़े, ठीक है। प्रकृति से जुड़िए इस वक्त, प्रकृति माँ आपको बहुत प्यार देना चाहती हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आपको सेपरेशन मिला है तो आप बहुत परेशान हो, ना 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 ना। यहाँ आपको प्यार हग कर रहे हैं यूनिवर्स, हग कर रहे हैं एंजल्स, एंसेस्टर, अर्थ मदर, ठीक है, दिव्य ऊर्जा। तो आप यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स, आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। सेपरेशन को इतना बड़ा इशू मत बनाइए, ये आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है ताकि वो इंसान को पता चले आपकी कद्र, आपकी अहमियत, है ना। चलिए देख लूँ। कमिटमेंट इशू आप लोग के बीच में चल रहा है शायद, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स है। कंटिन्यू आप लोग का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है ना, बीच बीच में गैप भी होता है। फिलहाल वो आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, मत नाराज़ होइए, ऐसा वो कहना चाहते हैं, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। देखिए आपको मिस बहुत कर, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, लेकिन कभी कभी एक दूसरे को समझना भी होता है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा, तो खुद पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। 100% आपको विक्ट्री मिलेगी। आप देख लो, कमेंट में चलिए लिखिए फटाफट 666 एंजल नंबर। जैसे आपको इंटेंशन डालना है, ये मेरी विश पूरी हो गई। रिलेशनशिप में सक्सेस, करियर में सक्सेस, ठीक है, लाइफ में बैलेंस, खुशी, पीस, अबंडेंस। तो आप 666 आप लिख सकते हो कमेंट में, और उसके बाद थैंक यू यूनिवर्स। कहने का मतलब जो आपने थॉट्स डाला है, जो विश आपकी थी वो पूरी हो गई है, ऐसा सोचकर आपको एंजल नंबर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो बहुत सारी बार सेपरेशन से निकलोगे, आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है ना। जस्ट प्लीज गाइड करें दे हेरोफेंट। थोड़ा इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है ना। अभी मैंने शॉर्ट सा वीडियो डाला है, शायद आपके पार्टनर को कुछ कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, ये किसी और के वजह से हो रहा है। आपके पार्टनर के मन में प्यार है, रिस्पेक्ट है, बट किसी और के वजह से आपके रिश्ते में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। चाहे कमिटमेंट इशू है या आप दोनों कमिटेड हो। 10 ऑफ सोर्ड्स। अब उनके मन में अगर कोई निगेटिविटी डाल रहा है तो आपको पता है कि आपके पर्सन कैसे हैं। पहले सबकी सुनते हैं, फिर अपनी सुनते हैं, लास्ट में वो आपकी सुनते हैं। 2 ऑफ कप्स। मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, आपको पाना चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। बॉटम द डेक से जस्टिस, यहाँ पे बैलेंस की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ साइन आ चुके हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जमनाई, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जमनाई सारे साइन यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो आप कार्ड देख रहे हो, पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जी, आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। आप और वो, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, और आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है। शायद
आपके पार्टनर कमिटमेंट अगर नहीं दे पा रहे हैं तो देखिए, या तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, या आप दोनों के बीच में गलतफहमियां क्रिएट की जा रही है और आपके पार्टनर स्टक हैं, दुखी हैं, उदास हैं, हेल्पलेस हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यानी 3 की वाइब्रेशन है। ठीक है, आपके बारे में जो कोई भी कुछ कर रहा है या कह रहा है या इंटरफेयर कर रहा है, आपके पार्टनर को खुलकर सोचने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मतलब कि उनके मन में नेगेटिविटी हावी करना, सोच काफ़ी रहे हैं, मिस काफ़ी कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, सही गलत का डिसीजन जो लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में कि कमिटमेंट तो देना है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपके पार्टनर खुलकर सोच नहीं पा रहे हैं। वो न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं, वो न्यू स्टार्ट करना चाह, लेकिन ये कहीं स्टक हैं या फंसे हुए, या किसी और के साथ ये कमिटेड हैं, या किसी की कमिटमेंट टूटी है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं और स्टक हैं। ये स्टक यानी ये इनको फ्रीडम नहीं मिल रही है, ना सोच में ना लाइफ में, मतलब इनकी सोच में भी फ्रीडम नहीं है, इनके लाइफ में भी वो फ्रीडम नहीं है, कहीं ना कहीं स्टक और बंधे हुए हैं और वो फील कर रहे हैं। ये किसी का दबाव भी इनके ऊपर हो सकता है। आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ 3 लोग हैं, 3 लोग जो हैं आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ हैं, और आपके पार्टनर सोच समझकर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन इंसान ये जो भी हैं आपके पार्टनर, इनका एक बहुत बड़ी यहाँ पे उनकी एक गलत बिहेवियर है कि अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ कह दिया, बुरी बात है, गलत बात है, भले ही ये किसी का सुने नहीं, हो सकता है वो इनकार भी कर दें, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाता है। जो आपके खिलाफ कुछ भी कहते हैं, थोड़ी देर वो सुन लेते हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई बोलता है तो ये बर्दाश्त भी नहीं करते, फिर अकेले में जाके वो काफ़ी ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग, निगेटिविटी, ये सब सोचने लगते हैं और ये कंफ्यूज हो जाते हैं। फिलहाल उनके मन में है आपके लिए विक्ट्री, आपके लिए कमिटमेंट, अप्रोच करना, एक नई शुरुआत करना, लेकिन ये आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आपको देखना भी चाह रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और वो आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि या तो आपके साथ ये मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव महसूस करना चाहते हैं। यहाँ आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, पुरानी वक्त, पुराने दिन, अच्छे वक्त आप दोनों ही याद कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर को सही पूछिए तो अपने थॉट्स के ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर इनको काम करना चाहिए। ठीक है, ये पर्सन मुझे लग रहा है कि खुलकर सोच नहीं पा रहे हैं और इनको पता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अभी जो परिस्थिति चल रही है, या काम, करियर, फाइनेंस, हेल्थ एंड वेल्थ, कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपको स्ट्रांगली महसूस भी कर रहे हैं। मूड स्विंग्स है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर अगर आपसे बातचीत नहीं भी कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर किसी से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, ये आप पर नज़र भी रख रहे हैं और ये काफ़ी कोशिश करें कि वो आपसे बात करें, या ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर नज़र रख रहे हैं आप पर और दूसरों से ये जानकारी ले रहे हैं, या आपको सोशल मीडिया पे चेस कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है,
ठीक है। और शायद बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हो कि हाँ आपकी जानकारी उन तक नहीं पहुंच रही है, तो या ये तो सोशल मीडिया पे आपकी जानकारी ले रहे हैं या फिर ये किसी से आपको लेकर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इनकी ज़िंदगी में अगर आप नहीं हो, या आपसे बातचीत नहीं हो रही है, या आपसे मुलाकात नहीं हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं आपकी चर्चा कर रहे हैं और आपकी जानकारी भी ले रहे हैं। लेकिन इस पर्सन के ऊपर एक चीज़ तो है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। उनको मालूम चल रहा है कुछ ऐसी बातें जो आपको लेकर मालूम भी चल रहा है, अगर मालूम नहीं भी चल रहा है तो भी इनको फ़र्क पड़ रहा है। या आपकी कमिटमेंट फिक्स हो रही है या उनकी कमिटमेंट फिक्स हो रही है, या कमिटमेंट से रिलेटेड आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में किसी के मन में अगर ये बातें आ रही है कि अगर ये रिश्ता ख़त्म हुआ तो आगे क्या होगा, आप या आपके पर्सन के मन में ये बातें चल रही है, ये बातें आपके मन में भी और आपके पार्टनर के मन में भी चल रहा होगा कि अगर रिश्ता ये ख़त्म हो गया तो आगे क्या होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक महसूस, एक एहसास एनर्जी में दिख रहा है कि चाहे कुछ भी हो, ये प्यार और ये एहसास और ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा और ना ही कभी ख़त्म हुआ था। ये लॉस्ट की एनर्जी में है, लोगों के निगेटिविटी हावी है, लेकिन आपके पार्टनर आपको पाना चाह रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को क्या हो रहा है ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स 7 ऑफ कप्स, इन्हें लग रहा है या तो आपको कोई पसंद कर रहा है, या आपकी कमिटमेंट फिक्स हो गई है, या फिर कोई आपको लाइक कर रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, वर्क प्लेस हो, या आप कमिटेड हो। तो यहाँ पे आपके पर्सन को जो लग रहा है वो है कि कन्फ्यूज़न और ऑप्शन, कोई है जो आपको पसंद कर रहा है, इस बात को भी चर्चा हो रही है, ठीक है। और ये इमोशनल भी हो रहे हैं, और अगर आप इनकी ज़िंदगी से चल गए तो ये लॉस्ट भी फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गलती आपके पार्टनर की है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि ये स्टक भी हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं, दूसरों की बात में आ जाते हैं, खुद ये डिसीजन नहीं लेते हैं, खुद का ये लॉस करते हैं। यहाँ पे प्यार कितना स्ट्रांग है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, लेकिन इस रिश्ते में एक बैलेंस नहीं है। अनकंडीशनल लव है, लेकिन दूसरों लोगों का आपके रिश्ते पे निगेटिविटी बहुत है, ठीक है। ये पर्सन हर हाल में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन बीच में ब्लॉकेज जो है, लोगों की निगेटिविटी है, उसका क्या। प्यार भी करना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना भी चाहते हो, एक दूसरे के लिए आप यूनिक पर्सन भी हो, ख़ास भी हो, और एक दूसरे को आप बहुत मतलब मुश्किलें तो बहुत आ रही है आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन मुश्किलों के बाद भी आप एक दूसरे को प्यार करते हो। आप इतने लोग हैं जो आपके रिश्ते को नहीं देखना चाहते हैं, फिर भी आप इतने मुश्किलों के बाद आप एक दूसरे के इमोशंस को समझते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, सो करो या ना करो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये पास्ट कनेक्शन है, और ये जताया नहीं जाता, ये फील किया जाता है। ये प्यार जो है मुंह शब्द से बोलकर एक्सप्रेस नहीं किया जाता, ये प्यार एहसास है, इसे महसूस किया जाता है, जिसे हम कहते हैं अनकंडीशनल लव। तो आपके पार्टनर रूबरू होना चाहते हैं, जो लॉस्ट फील कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन कुछ लोग हैं बिल्कुल आप दोनों के खिलाफ हैं, ठीक है। जजमेंट की बात की जाए तो बहुत सारी व्यूअर्स, या तो आपके पार्टनर को गाइड किया जा रहा है, या फिर आपके पार्टनर या आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, ये भी हो रहा है। आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये भी दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को हो सकता है कि अब उनको गाइड किया जा रहा है, और ये गाइड हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से है, ब्रेकअप कॉल। लोग तो चाह रहे हैं कि आप लोगों नहीं मिले, लेकिन डिवाइन चाह रहे हैं कि आप दोनों मिले। तो आपके पार्टनर जितना लॉस्ट फील कर रहे हैं,
जितनी डार्क एनर्जी में हैं, इनको कंफ्यूज किया जा रहा है, निगेटिविटी डाला जा रहा है, लेकिन इनको ब्रेकअप कॉल जगाया भी जा रहा है। वो इग्नोर बहुत नहीं कर सकते हैं। अगर वो इग्नोर भी कर रहे हैं तो लॉस्ट फील कर रहे हैं। प्यार आपका स्ट्रांग होता है धीरे धीरे। जब जजमेंट की एनर्जी आती है, जब ये नहीं आपको इग्नोर करना शुरू करते हैं, लोगों के बात में जब आते हैं, तो यूनिवर्स अपना काम करते हैं। इसे कहते हैं ब्रेकअप कॉल। ठीक है, तो जितना ये इमोशंस प्यार को दबा रहे थे, उतना ही इनको दर्द हो रहा है। अब शायद अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहे हैं और इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। स्ट्रांगली वो आपको फील कर रहे हैं। और देखिएगा, अचानक से ही आपको वीडियो कॉल करेंगे, अचानक से आपको अनब्लॉक करेंगे, अचानक से आपसे मिलने की तैयारी करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को दर्द बहुत हो रहा है और किसी की गलत फहमियों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपने बैक स्टेप किया है, आप धोखेबाज हो, आप चीटरबाज हो और आपने इस पर्सन को धोखा दिया है और आप उनको धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में और कोई है और आपके पार्टनर को आप धोखा दे रहे हो। ये आपके पार्टनर के मन में डाला जा रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा हेल्थ इशू में है, स्ट्रेस में है, लॉस्ट की एनर्जी में है। बस इनको नींद नहीं आ रही, एंजाइटी भी बहुत हो रही है और हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको और अपने रिश्ते को भी बचाना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग इमोशंस हैं। बट लोगों, देखो, जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है, सच्चे रिश्ते हैं, पहले तो आप दोनों के बीच में गलतफहमियां होती है। वो गलतफहमियां क्यों होती है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी वाइब्रेशन, निगेटिविटी वाइब्रेशन छोड़ते हैं। आप लोग का प्यार सच्चा रहता है, स्ट्रांग रहता है, तो कहीं ना कहीं लोग जलते हैं और वो निगेटिविटी डालने से आप दोनों के बीच में बार बार शक और डाउट होता है। फिर आपके पार्टनर फ्लर्ट करना शुरू करते हैं। तो फ्लर्ट करते क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ही चुनना पड़ता है। कितना भी उनके लाइफ में ऑप्शन आ जाए, कितना भी कोई लोग आ जाए, आखिरकार आपके प्यार ही उनके काम होते हैं और आपका ही मिलन होता है और आप यही प्यार के पीछे वो पर्सन भागता है। तो 2 ऑफ कप्स की वाइब्रेशन को समझिए। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन भी आता है या आया है, वो भी एक रीजंस है और ब्रेकअप कॉल भी होता है। ये सब डिवाइन की प्लानिंग होती है, क्योंकि आपके साथ जस्टिस हो, न्याय हो और आपको विक्ट्री मिले। लेकिन आप पर नज़र रखना, आपके बारे में जानना, थोड़ा सा आपके पार्टनर की हेल्थ इशू भी हो रही है, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग मिरर भी कर रहे हो। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप एक जैसा फीलिंग्स रख रहे हो, एक जैसा सोच रहे हो, लेकिन एक चीज़ है कि बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर समझ रहे हैं कि आप इनको भुलाकर आगे बढ़ रहे हो। तो कभी कभी इनका दिमाग काम नहीं करता, अपने इमोशंस को होल्ड करते। जितना वो होल्ड कर रहे हैं उतना ही इनको दर्द हो रहा है, जितना होल्ड कर रहे हैं उतना ही इनको दर्द हो रहा है। और ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको बैलेंस, आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, कर्मा कार्ड है, तो कुछ कर्मा है जो भी बचा हुआ है, जो कर्मा रिलीज करना भी बाकी है। ठीक है, तो विक्ट्री मुझे लग रहा है, विक्ट्री होनी है। यहाँ ट्रैवल दिख रहा है, कमिटमेंट से रिलेटेड बातचीत हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तो कहीं ना कहीं कोई नहीं चाहता कि कहीं और कमिटमेंट हो तो एक दूसरे के साथ हो। थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन लोगों की साजिश भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं और आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की निगेटिविटी इतनी हावी आप दोनों के रिश्ते पे, मैं क्या ही कहूँ। नेक्स्ट एक्शन देखिए, इनका दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी के बीच में टावर आया है। ठीक है, और ये नहीं चाहते कि आप दोनों के रिश्ते में कोई टावर आए, ताकि आप, अगर कोई आपके खिलाफ कुछ कह रहा है तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी टावर आया है, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त सिर्फ आपके बारे में सोचें और आपके खिलाफ जो कोई भी कुछ कह रहा है तो तांडव मच रहा है, युद्ध छिड़ रहा है, निगेटिविटी छाई हुई है। लेकिन आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। देखिए, इनके मन में बहुत सारी निगेटिविटी है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन क्यों हो रहा है ये भी तो समझिए, क्यों हो रहा है। ये आपके प्यार की वजह से हो रहा है। कितने लोग खिलाफ हैं, फिर भी आपके पार्टनर को आपका ही याद आ रहा है। क्यों? सबकी एक टाइमिंग होती है बाबू। इमोशंस आपके लिए, प्यार आपके लिए, रिस्पेक्ट आपको करते हैं, लेकिन बीच में जो स्टोरी बनती है वो डिवाइन की एनर्जी रहती है ना। डिवाइन चाहते हैं कि आपके पार्टनर आज नहीं तो कल वो आपकी अहमियत करें, इसलिए बहुत कुछ घटनाएं घटित होती है और वो कर्मा से रिलेटेड भी होता है, ब्लॉकेज भी होता है, पास्ट से भी होता है, उसे धीरे धीरे रिलीज करना पड़ता है। लेकिन डिवाइन आपके साथ हैं तो मंजिल
जरूर मिलेगी। तो आपके पार्टनर और आप थर्ड पार्टी के बीच टावर भी आया है और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी इतनी याद आ रही है ना, मैं बयान नहीं कर सकती कि कुछ तरह की ऐसी फीलिंग्स है कि आपके पार्टनर जितना निगेटिविटी में है उतना ही अंदर से आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर का दिमाग नहीं कर, क्योंकि इनको अब लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, लेकिन अब वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। ये टावर उनको सिखा रही है, ये टावर उनको डिस्टर्ब भी कर रही है, ये टावर थर्ड पार्टी से अलग भी कर रही है, ये टावर आपके करीब भी उनको ला रही है। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन क्या है, फ्रीडम नहीं मिल रही, इनकी स्टक हो गए हैं। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। देखिए, अगर ये रूडली इनसे थोड़ा सा कहें ना, इनसे अभी फ़िलहाल में जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे आपको बात करना है। एक तो आपको पेशेंस रखना है क्योंकि आपको सब कुछ जानकारी मिल जाती है। उसके बाद आपको क्या करना कि इस रिश्ते में आज नहीं तो कल विक्ट्री है, विक्ट्री के बाद आपके साथ जस्टिस होगा या आपको कमिटमेंट मिलेगा। दूसरी बात, अगर ये पर्सन के आपके बीच में कोई तीसरा इंसान है जो बिल्कुल आप दोनों के खिलाफ है, साजिश रचना, कुछ ना कुछ तो भाई बहुत गंद है, बहुत गंद है यार, बहुत गंद है। ऐसे लोग को ना भगवान माफ़ करें भाई। लेकिन अगर ये पर्सन से आप बात करते हो तो देखिए, इनके मन में गुस्सा बहुत है। हो सकता है कि आपसे रूडली बिहेव करें तो आपको हट कर देंगे, फिर आप दोनों के बीच सेपरेशन हो जाएगा, या इन्होंने आपको हट किया है, बार बार आप दोनों के बीच सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे जिस तरह की वाइब्रेशन है, यहाँ पे शांत रहने की ज़रूरत है। आप प्यार से डिस्कस कीजिए। अगर प्यार से डिस्कस करने के बावजूद भी वो आपको ट्रिगर करते हैं तो आप चुप और खामोश हो जाइए, खुद पर फोकस और मेडिटेशन कीजिए और नेचर से कनेक्ट हो जाइए। आपकी हीलिंग, आपकी पॉजिटिविटी आपको सब कुछ देगी। तो इनके एनर्जी को देखते हुए मैं आप लोग को अवेयर कर देती हूँ, क्योंकि टावर की एनर्जी है ये। दूसरों लोग की निगेटिविटी, 3 लोग, मैंने बोली 3 लोग हैं यहाँ पे, 3 लोग जो आप दोनों के खिलाफ हैं, लेकिन ये लोग की निगेटिविटी अगर आप दोनों के बीच में हावी हो जाएगी तो फिर आप दोनों के बीच में टावर, फाइटिंग, झगड़े, ब्रेकअप हो तो जाता है, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी आप लोग खुश नहीं रहते हो। इसलिए इस एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए। प्यार है, एक्शन है, डिसीजन है, न्याय है, अनकंडीशनल लव है, मुलाकात है, कमिटमेंट है, लेकिन इस बीच अभी भी ब्लॉकेज है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बचना है, बचाना है, समझना है, जिस तरह से मैं गाइड कर रही हूँ, है ना। मिस बहुत कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आपके पर्सन की जो एनर्जी है, देखिए एक कार्ड भी निकल के आया इसी में, देखिए ना, मेडिटेशन। आप लोग मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, हीलिंग होगी। तो कहने का मतलब प्यार एक एहसास है, ये आपको जता नहीं सकते हैं, या आप प्यार करते हो, महसूस करते हो, ठीक है, आप रोते भी हो, याद भी करते हो, पुराने मेमोरीज को आप लाइफ से निकाल ही नहीं पा रहे हो, लेकिन समझा कीजिए, वो कहना चाहते हैं प्यार एक एहसास है, महसूस है। शायद वो बयान नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स को समझना है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने पार्टनर से बचिएगा, क्योंकि कुछ लोगों की निगेटिविटी आपके पार्टनर के ऊपर हावी है, बहुत लॉस्ट है, दिमाग खराब है, कोई इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है, इन्हें आपकी नीड हो रही है, आपसे मिलना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके खिलाफ कमिटमेंट को लेकर बात हो रही है, तो फाइटिंग झगड़े भी हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तोड़ फोड़, उठा पटक, घर में टीवी है, मोबाइल है, चाहे घर में कुछ भी है, तोड़ फोड़ तांडव है। ठीक है, ये गुस्से में घर का सामान भी तोड़ फोड़ रहे हैं। ठीक है, द एम्परर, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप लोग में एज गैप हो, ये सब मायने नहीं रखता, बस उन्हें आना है। देख लीजिए, द फूल की एनर्जी है, द मून मिस कर रहे हैं, द सन पॉजिटिव वाइब्रेशन, उन्हें आपके साथ देना चाहिए, क्योंकि आप चाहिए ही चाहिए, बहुत जल्द अपनी पावर में आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर कहना चाहते हैं तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, तुम मेरी सनशाइन हो, तुम मेरे चांद हो, तुम ही मेरे सितारे हो। लेकिन मैंने फिर से गाइड कर देना है, ये आपके पार्टनर द मून द सन, मतलब प्यार, इमोशन सब कुछ है, लेकिन मूड स्विंग्स भी है। इसलिए बचिएगा, बचाइएगा, बहस मत कीजिएगा। ये पर्सन आपके तरफ एक्शन ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज दोपहर की।
ठीक है, तो बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। 3 नंबर की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है बाबू, ठीक है, 3 नंबर और 3 नंबर की वाइब्रेशन है। आज 3 लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तांडव मचा रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रहा है, दिनक दिन धा हो रहा है। तो कोई बात नहीं है, आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, लेकिन मैं आपको अवेयर कर देती हूँ, थोड़ी सी मूड स्विंग्स है, लेकिन प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ठीक है। तो अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, बहस मत कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ गाइड की जा रही है, मूड स्विंग्स की एनर्जी, द मून एंड द सन, ठीक है, ठीक है। ये बैलेंस हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। ये बैलेंस नहीं है, कुछ लोगों की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से, कर्मा की वजह से, लेकिन तीसरा इंसान है। लेकिन आपको इसलिए बचना है कि इनके गुस्से पर आप देख सकते हो कि आप लोग के बीच में भी टावर आ सकता है, इसलिए साइलेंस, बातचीत करें बस। उम्मीद अभी ना करें, क्योंकि अभी जो तवा जिस पे हम रोटी बनाते हैं ना, तवा, वो अभी गर्म है, ठीक है। अगर उस पर आप पानी छीटोगे तो आवाज़ होएगा, हो सकता है वो लग भी जाए। इसलिए शांत वातावरण से बात करना है कीजिए, नहीं करना है तो खामोश रहिए, लेकिन इस वक्त इनसे नहीं उलझिए। आप दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अब ये चक्की में पीस रहे हैं, फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।